गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 2 लेके आया है, जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और उसका क्वेश्चनायर भी हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर आप उसे कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं फिर कहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल का लिंक ज़रूर सेंड करें ताकि वो भी घर बैठकर अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर पाए। ठीक है, तो मैंने कहा हमारा चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें हमने धार्मिक विश्वासों में बदलाव कैसे आए और उनके जो श्रद्धा ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ना है। ये 8वीं से 18वीं सदी तक के भारत का ये बताता है। ओके, तो पहला पार्ट था, इसमें जो था टॉपिक वो था धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुना बनावट। ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसमें हमने सब टॉपिक पढ़ा था, पूजा प्रणालियों का समन्वय और भेद और संघर्ष, यानी उनके डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। सेकंड जो पार्ट था पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। इसमें हमने तमिलनाडु में जो अलवार और नैनार संत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी पढ़ा। एटीट्यूड्स टुवार्ड्स कास्ट, इसके बारे में पढ़ा। विमेन डिवोटीज़ के बारे में पढ़ा और राज्यों के साथ इनका क्या संबंध था वो भी हमने पढ़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे इसमें जो पहला टॉपिक वो है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। जैसे पिछले पार्ट में हमने तमिलनाडु के लिंगायत पढ़े थे, वैसे ही तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत पढ़े थे, वैसे ही इसमें हम कर्नाटक की जो वीर शैव परंपरा है, इसमें कर्नाटका में लिंगायत समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आएगा वो है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उत्तर भारत में, ये तो दक्षिण हो गया हमारा तमिलनाडु और कर्नाटका। उत्तर भारत में हमारा धार्मिक उफान क्या चल रहा था उसके बारे में यहाँ जानेंगे। और जो पांचवा टॉपिक होगा, आज का लास्ट टॉपिक होगा, वो है दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। इसमें हम पढ़ेंगे फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी जो शासक हैं और जो शासित हैं, मतलब जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, उनके धार्मिक विश्वास के बारे में। लोक प्रचलन में इस्लाम के बारे में जानेंगे, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। नेम फॉर कम्युनिटी, समुदायों के नाम, अलग अलग समुदायों के क्या क्या नाम थे, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। मैंने कहा कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, द वीर शैवा ट्रेडिशन इन कर्नाटक। ये आप शिव जी का सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें शिव के उपासक हैं ये वीर शैव परंपरा वाले। तो क्या कहता है, In the 12th century, a new movement took place in Karnataka under the leadership of a Brahmana named Baswanna, 1106 to 1168। कहता है 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में एक नया आंदोलन, किसके नेतृत्व में? बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में। ओके, बासवन्ना का टाइम पीरियड इसमें 1106 से 68 आपको दिया हुआ है। ओके, ये बासवन्ना का आपको चित्र भी दिखा रखा है। ओके, उनकी कोटेशंस भी एक आपके सामने है। ठीक है, तो मैंने कहा बासवन्ना जो एक ब्राह्मण था उसके नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ 12वीं शताब्दी में। अच्छा, आप एक और चीज़ पे ध्यान दें, शताब्दी, ये 12वीं शताब्दी क्या होता है? 12वीं शताब्दी मीन्स ये नहीं कि 1200 से 1300, 12वीं शताब्दी मीन्स 1100 से 1200। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, कौन सी सदी है बोलिए? 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी मीन्स 21वीं सदी और चल रहा है 2020। तो 2000 से मैंने कहा 2100 तक 21वीं सदी और 2100 से 2200 तक 22वीं सदी। ठीक है, इस पे कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर। ओके, तो हमें क्लियर रहना चाहिए। 12वीं सदी कह रहा है तो 1100 से 1200 के बीच की बात हो रही है। कहता है बासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। ये जो बासवन्ना थे, मैंने कहा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, पर ये शुरू में जैन मत को मानते थे। तो ये हम समझ सकते हैं शुरुआती रूप से सभी को धर्म में अपनाने की स्वतंत्रता होती थी, कोई किसी भी धर्म में जा सकता था। आज ज़्यादा रिजिड हो गया धीरे धीरे। तो कहता है बासवन्ना प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे।
ठीक है। हिज फॉलोवर्स वर नोन एज वीर शैवास। कहता है इनके अनुयायी क्या कहलाए? वीर शैव। वीर शैव मतलब शिव के वीर। और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले। तो जो इनके अनुयायी हैं वो कहलाए वीर शैव, मतलब जो शिव के वीर, हीरोज ऑफ शिवा। और लिंगायता, लिंगायता मीन्स वियरर ऑफ द लिंगा। लिंग जो है आप देख सकते हैं, शिवलिंग का एक आप सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल है यही लिंगायत लोग अपना धारण करते हैं, इसी की पूजा करते हैं। शिवलिंग आप जानते ही हैं, तो मैंने कहा शिव के वीर हैं और ये लिंग को धारण भी करते हैं, तभी आप बताएंगे आगे। कहता है लिंगायत शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते हैं, शिव की आराधना। तो जो मैंने कहा मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, ये शिव की जो पूजा कर रहे हैं किस फॉर्म में कर रहे हैं? लिंग के फॉर्म में कर रहे हैं। तो शिवलिंग, ठीक है ना। कहता है लिंगायतास वर्शिप शिवा एज अ लिंगा या पेनिस। ओके, शिवलिंग सबने देखा ही हुआ है, तो शिवलिंग का यही चित्र होता है, आप सबने देखा हुआ है। इसमें ब्रह्मा का भी एक फॉर्म दिया होता है, इसमें सृष्टि का उत्पन्न के बारे में दिया होता है, ठीक है। विष्णु का दिया होता है प्रिजर्वर के रूप में, विष्णु को पालनकर्ता माना जाता है, ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता है, शिवा को डिस्ट्रॉयर माना जाता है, ठीक है ना। ये लिंग हो गया इसका, ये योनि बनाया हुआ है, तो लिंग को हमेशा योनि के ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। ये हमारे शिवलिंग का प्रॉपर फॉर्म है। ओके, चले आगे। हाँ जी, मैंने कहा शिवलिंग के रूप में आराधना करते हैं लिंगायत धर्म के अनुयायी, समुदाय के अनुयायी जो शिव की आराधना करते हैं। कहता है इस समुदाय के जो पुरुष हैं वो अपने वाम स्कंद, वाम स्कंद मतलब अपना लेफ्ट, वाम मतलब लेफ्ट, स्कंद मतलब कंधा, लेफ्ट शोल्डर पर। ओके, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो। कह रहे हैं मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? कहता है इस समुदाय के पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारा, आपको दिखाई दे रहा है चांदी का पिटारा, ठीक है, इस तरह चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं, इसमें एक छोटा सा लिंग शिवलिंग रख लेते हैं। इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। जो ये हमारे लिंगायत समुदाय वाले हैं, कहते हैं इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये बांध लेते हैं, ये श्रद्धा की दृष्टि। कहता है वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। तो इनके जो वचन क्या है? इनके जो उपदेश, जिनकी बातें, ठीक है, वचना यानी कन्नड़ भाषा में रचे, संभाल के संरक्षित रखे गए हैं। कहता है अवर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द वीर शैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम वचनाच, लिटरली सेइंग्स। वचन मतलब सेइंग, मैंने कहा कहना, वचन बोलना। कंपोज्ड इन कन्नड़ बाय विमेन एंड मैन हु ज्वाइंड द मूवमेंट। अब इसमें देखिए एक वचन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहता है अनुष्ठान और यथार्थ संसार। यह बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है, बता रहा है, ठीक है। जो बासवन्ना उनका एक वचन है जो उन्होंने लिखा था। कहता है जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। लोगों की बात कर रहा है कि लोग जब एक पत्थर के सांप को देख रहे हैं तो वो उस पर दूध चढ़ा रहे हैं, परंतु अगर असली का सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो, ठीक है। जो एक पत्थर का सांप है, निर्जीव सांप है जिसको दूध की जरूरत नहीं है, उसको दूध चढ़ाया जा रहा है। पर कहता है अगर एक असली का सांप आ जाता है तो लोग कहते हैं मारो मारो। समझ आया? कहता है देवता के उस सेवक को जो भोजन परोस कर खा सकता है। देवता का सेवक मतलब जो मनुष्य का रूप या किसी लिविंग थिंग का रूप। तो कहता है उसको देखकर जो खा सकता है उसको तो कहते हैं चले जाओ चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकती वे व्यंजन परोसते हैं। भगवान की मूर्ति को आप व्यंजन परोस रहे हैं, पर भगवान का वह सेवक जो खा सकता है उसे कहते हैं चले जाओ चले जाओ। तो यानी कि ये किस तरह से कह रहे हैं? कहता है अनुष्ठानों के प्रति बासवन्ना के रवैये को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने श्रोता को क्या बात समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है लिंगायतों का विश्वास, बिलीव्स। कहता है आफ्टर डेथ द डिवोटीज विल यूनाइटेड विथ शिवा। मृत्यु के बाद जो भक्त है वो शिव में ही समा जाएगा। एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, और इस संसार में दोबारा वापस नहीं आएगा। कहता है डू नॉट फॉलो श्राद्ध राइट्स। श्राद्ध के जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, संस्कार है, इनको नहीं मानते हैं। मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। बरी द डेड लॉफुली, यानी मृतकों को दफना रहे हैं। मैंने कहा है ये हिंदुओं की ही शाखा, पर ये क्या कर रहे हैं? मृतकों को दफना रहे हैं, श्राद्ध को नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। शिव में लीन हो जाएंगे यानी वापस नहीं लौटेंगे, पुनर्जन्म को मना कर रहे हैं। कहता है जाति प्रथा का विरोध करते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं,
पुनर्जन्म, वयस्क विवाह को मान्यता दे रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे रहे हैं। तो मैंने कहा है ये पार्ट किसका? हिंदू धर्म का। पर हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को इसमें दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, लिंगायतास बिलीव। फिर कहता है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। तो उस समय उत्तर भारत में क्या चल रहा था इसके बारे में कहता है इसी काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिर में की जाती थी। मंदिरों में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की पूजा हो रही थी नॉर्थ इंडिया में। कहता है और मंदिरों को बनाया जा रहा था, शासकों की सहायता से शासक इसमें हेल्प करते थे, दान दक्षिणा करना और बनवाना। ठीक है, जिस प्रकार से दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों की रचनाएं मिली, वैसा कोई ग्रंथ हमें 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत से नहीं मिला। कहता है जैसे हमने कहा अलवार और नैनार संत दक्षिण भारत में पनप रहे थे, वहां से हमें कई सारी रचनाएं मिली हैं, पर ऐसा कोई ग्रंथ हमें 14th सेंचुरी तक भी उत्तर भारत में नहीं प्राप्त हुआ। कहता है उत्तरी भारत में इस समय अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हो रहा था। कौन हो रहे थे? मैंने कहा मैनी राजपूत किंगडम्स एमर्ज्ड एट दिस टाइम इन नॉर्दर्न इंडिया। ब्राह्मण्स हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन ऑल दिस स्टेट्स। इन जब राजपूत राज्यों के उदय में मैंने कहा ब्राह्मणों का काफी महत्वपूर्ण स्थान था, उन्हें पूजनीय स्थान दिया जाता है। कहता है इसी समय ऐसे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे के प्रभाव में विस्तार हो रहा था। तो ऐसे कुछ रिलीजियस लीडर्स पनप रहे थे जो कि इस ब्राह्मणिकल जो आपका कहता है फ्रेमवर्क है इससे बाहर आ रहे थे। ऐसे नेताओं में कहता है कौन है? जैसे दक्षिण में हमारे अलवार और नैनार थे, कहता है यहाँ है नाथ, जोगी एंड सिद्धा। तो यहाँ पर नाथ, जोगी और सिद्धा ये नेता पनप रहे थे। कहता है इनमें बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के भी थे, आर्टिशन कम्युनिटी, जिनमें जुलाहे भी शामिल थे, वीवर्स, जुलाहा। ठीक है, अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। ये वेदों को नहीं मान रहे। कहता है क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे ताकि हर आदमी समझ पाए। ठीक है, आम लोगों की भाषा में सामने रखे। देखिए ये नाथ संप्रदाय का एक चित्र आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय। ओके, ये नाथ का एक रिलीजियस लीडर। ठीक है, दो इसके जो फॉलोवर्स हैं, और ये महायोगी गुरु गोरखनाथ। देखिए आप योगी आदित्यनाथ जी को भी जानते हैं। तो ये नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हमारे सभी रिलीजियस लीडर्स, मैंने कहा धार्मिक नेता। कहता है अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। मैंने कहा लोकप्रिय हो रहे थे पर इतने भी नहीं थे कि जो शासक वर्ग है वो इनको प्रश्रय दे। कहता है इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था। अब इस समय में एक भारत में एक नई चीज क्या आई? तुर्कों का आगमन, तुर्क भारत में आए। कहता है जिसकी प्रकाष्ठा 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में हुई। जब 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उस समय तुर्कों का आगमन कहता है टॉप लेवल पे आ चुका था, प्रकाष्ठा। ओके, क्या पांचवा टॉपिक इसमें आता है न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस, दुसाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपरा। कहता है अरब मर्चेंट फ्रिक्वेंटली पोर्ट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द फर्स्ट मिलेनियम सीई। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। ठीक है, अरब सागर के रास्ते, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, जानते हैं आप। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में शाबाश, हिंद महासागर। वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने कहा प्रथम सहस्त्राब्दी की बात कहता है अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। कहता है इसी समय मध्य एशिया से लोग उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। अब मध्य एशिया से जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके नॉर्थ वेस्ट में आकर के बस रहे हैं, मध्य एशिया से। ओके, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत में हमारा भारत का पश्चिमी हिस्सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा इलाका आ जाता है। कहता है 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद, 7वीं शताब्दी में इस्लाम शुरू हुआ, उसके बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व का हिस्सा कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसमें हमारा है पहला टॉपिक, पहला सब टॉपिक शासकों और शासितों का धार्मिक विश्वास। शासक जो शासन कर रहे हैं, शासित जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, यानी कि प्रजा, यानी कि सब्जेक्ट्स। कहता है इन 711 CE एन अरब जनरल नेम्ड मोहम्मद बिन कासिम conquered सिंध which became part of Caliph
डोमेन। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, पहला जो आक्रमण किया भारत पर, मुस्लिम आक्रमणकारी, कहता है 711 ईस्वी में, और उसे खलीफा के क्षेत्र में मिला लिया सिंध को जीत करके। कहता है लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 13वीं शताब्दी में किसने रखी दिल्ली सल्तनत की नींव? तुर्क और अफगानों ने। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, जो भारत का मिडिवल वाला पार्ट है, मध्यकालीन जो भाग है। कहता है इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली। ओके, मैंने कहा 1206 से 1526 तक जो 5 कौन आए वंश, उनको हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो 5 वंश कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनमें से कह रहा है पहले 4 वंश जो थे वो मूल रूप से तुर्क थे, तुर्क जाति के। ठीक है, और आखिरी जो था मैंने कहा वो थे अफगान वंश के, लोदी वंश। ठीक है, चले आगे। ये देखिए दिल्ली सल्तनत के मैंने कहा पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी वंश। ओके, आपके जो 12th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर इसके बाद जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं, आप यूपीएससी से, एसएससी से कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो सभी में आपको दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के लिए मैंने कहा ये 5 वंश आपको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक भी है। इस ट्रिक से आपको ये 5 वंश बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। गुड़ खा तसले में, आपको याद रखना है, गुड़ खा तसले में। हाँ ठीक है, गुड़ मतलब मैंने कहा पहला गुलाम वंश, ओके, खा मतलब मैंने कहा खिलजी वंश, ता मतलब मैंने कहा तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश और फिर मुगल वंश। गुड़ खा तसले में, तो कब से कब तक था गुलाम वंश ये आप देख सकते हैं। तुगलक, सैयद, लोदी, फिर मुगल। मुगल हम सीधा 1857 तक मान लेंगे, ठीक है ना, जब भारत में सीधा शासन महारानी के हाथ में चला गया प्रॉपर, तब तक मान लेंगे, बेशक आंशिक रूप से था। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आइए आगे, ये देखिए कुतुब मीनार, पहला जो मैंने कहा गुलाम वंश था, उसका संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला नेता। तो मैंने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण। कहता है समय के साथ सल्तनत सीमा का प्रसार दक्कन और अन्य भाग में भी हुआ। केवल दिल्ली सल्तनत का विस्तार केवल दिल्ली तक नहीं रहा, दिल्ली से भी आगे, कहता है दक्कन के और उसके भी आगे तक हो गया। ठीक है, कहता है बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। बहुत से एरिया में जो था वो शासकों का स्वीकृत धर्म था इस्लाम। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में, कहता है, मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। जब मुगल स्थापना हुई तब भी इस्लाम का शासन तो रहा ही, वो ये कहता है। ठीक है, लगभग 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर आए, उनमें भी कई राज्यों के शासक इस्लामी धर्म को मानने वाले थे। तो कहता है 18वीं शताब्दी में भी जो कोई क्षेत्रीय राज्य बन गए थे, मुगल भी मैंने कहा तब तक टूट चुका था, ठीक है ना, पतन हो चुका था। तो तब जो क्षेत्रीय राज्य भी आए, उनमें भी कईयों में इस्लामी धर्म मानने वाले थे। तो कहता है थ्योरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलमा। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था, और उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। कहता है मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड, कौन गाइड करता था मुस्लिम रूलर्स को? उलमा। और उलमा से क्या अपेक्षा होती थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी? कि वो शरिया का शासन सुनिश्चित कराएंगे। क्या होता है उलमा, क्या होता है शरिया, देखते हैं। कहता है उलमा क्या? इस्लाम धर्म का ज्ञाता, यानी कि स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडी, जिसको इस्लाम की पूरी तरह नॉलेज हो। ठीक है, कहता है इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी सभी जिम्मेदारियां निभाते थे। ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज है इस्लामिक रिलीजन की, इस्लामिक रूल्स की, तो वो इसके लिए कहते हैं उस अध्यापन का कार्य, कानूनी कार्य, धार्मिक कार्य, वो सभी कार्यों को संपादित करेंगे उलमा।
उल्मा के बाद हम पढ़ते हैं सरिया। कहता है सरिया क्या है? सरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। सरिया मुसलमान शासकों को निर्देशित करने वाला कानून है। ठीक है, कि किस इस तरह आप फॉलो कराओगे तो यही आपका एक अच्छा शासन चलेगा, इस कानून को आपको फॉलो करना है। तो ये कहता है ये कुरान शरीफ और हदीस पर बेस्ड है। ओके, सरिया जो है कुरान शरीफ और हदीस पर बेस्ड है। हदीस क्या है? कहता है हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। हदीस मीन्स ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर्ड वर्ड्स एंड डीड्स। ओके, तो मैंने कहा ये मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई परंपराएं हदीस का पार्ट है, इसमें उनके शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए, मैंने कहा था क्या बता रहे थे, तो मैं दो चीज़ आपको समझाने लगा था, उल्मा और हदीस। ठीक है, सरिया, और इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि इस्लाम। ठीक है, कि सिद्धांतिक रूप से उल्मा का मार्गदर्शन कौन करता था? उल्मा मार्गदर्शन करते थे शासकों का, और उल्मा से अपेक्षा की जाती थी वो सरिया को फॉलो कराएंगे। फिर कहता है उपमहाद्वीप में बड़ी जनसंख्या थी जो इस्लाम को नहीं मानती थी। ओके, अब कहता है जिम्मी। कौन है जिम्मी? जिम्मी का मीनिंग हुआ प्रोटेक्टेड, यानी संरक्षित, जिनको संरक्षण दिया जा रहा है। किसको संरक्षण मिल रहा है? कहता है जिम्मी डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिम्मा। जिम्मी जो शब्द है कहाँ से आया? अरबी वर्ड जिम्मा से। जिम्मा आप जानते हैं ना, कहते हैं हिंदी, हम भी लोकल लैंग्वेज में इसका यूज करते हैं। कहते हैं इसका जिम्मा आप ले लीजिए। ठीक है, मतलब अब ये आपके पास है, इसका संरक्षण आप कीजिए। तो कहते हैं अरबी शब्द जिम्मा से लिया गया है। जिम्मा मतलब संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्शन, अब आपके जिम्मे में है। जिम्मेदारी वर्ड बनाए ना इसी से, जिम्मे से। ओके, तो कहता है जिम्मी वे लोग थे जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में उनके अधीन थे। तो जिम्मा से जिम्मी वर्ड बना। कहते हैं जिम्मी किन्हें कह रहे हैं? जो इस्लामिक क्षेत्र में रह रहे हैं उनके संरक्षण में। ठीक है, तो इनको इन्होंने क्या कहा? जिम्मी। जैसे कहता है ज्यूस एंड क्रिश्चियंस, यहूदी और ईसाई। ओके, कहता है भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को शामिल कर लिया गया। भारत में हिंदुओं को जिम्मी मान लिया गया। ये लोग जो जिम्मी है जजिया कर चुका कर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे, कि आप जो जिम्मी है जजिया कर चुकाइए, इससे आपको हम संरक्षण देंगे, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको ज़्यादा, देखो क्या है कि ज़बरदस्ती आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या कई भी चीज़ें आती है, हम आपसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आप बिल्कुल बिल्कुल फिक्रमंद होकर रहिएगा। आपका जिम्मा हमने लिया है, इसके लिए आपको जिम्मी कह दिया गया, और अब आपको जजिया कर भी चुकाना पड़ेगा। ओके, कहता है कुछ शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। कुछ जो रूलर्स हैं वो जो अपनी सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के लिए काफ़ी सॉफ्ट पॉलिसीज अपनाते थे, फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाते थे। कहता है कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल कहता है सेवरल रूलर्स गेव लैंड एंडोमेंट एंड ग्रांटेड टैक्स exemptions to Hindu, Jaina, Zoroastrian, Christian and Jewish religious institutions। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और कर की छूट किसको दी? हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को। साथ ही गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। जो मतलब गैर मुस्लिम मतलब जो इस्लाम के अलग जो भी धार्मिक नेता है उन्होंने उनके प्रति भी श्रद्धा भाव रखा। ठीक है, ओके, रेस्पेक्ट दी, डिवोशन दिया। ये आपकी किताब में एक चित्र इसका दिखाया हुआ है। कहता है बादशाह जहांगीर और एक जोगी का दर्शाता हुआ मुगल चित्र। देखिए जोगी के पास गए हुए हैं, मैंने कहा जोगी एक लोकल लीडर, स्थानीय धार्मिक नेता। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, एक उद्धरण है। कहता है ये उद्धरण 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। औरंगजेब ने जो जोगी को लेटर लिखा है उसका एक पार्ट है। क्या कहता है? बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंदनाथ जियो, जनाब मोहतरम यानी श्रद्धेय या रिस्पेक्टेड। ओके, कहता है अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। ओके, पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। उनको रकम भेंट कर रहे हैं, उनको वस्त्र भेंट कर रहे हैं। ठीक है, कहता है जनाब मोहतरम आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की जरूरत हो। आपको 25 रुपये दिखाई दे रहे होंगे, पर ये 1661 की बात है, उसमें 25 रुपये काफ़ी बड़ी रकम रहे थे। ठीक है, कहता है जोगी द्वारा वंदनीय देवता की पहचान कीजिए। जोगी के प्रति बादशाह का रवैया देखिए, यानी सॉफ्ट हार्टेड है, जोगियों का रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, आगे भी कुछ कहता है, देखिए जनाब मोहतरम आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की जरूरत हो, मतलब जब भी आपको हमारी जरूरत है आप हमें लिखे, बेहिचक लिखे। ओके, हम आपकी सेवा में रहेंगे। एक और ये है उद्धरण, कहता है खंभात का गिरजाघर, अ चर्च इन खंभात। यह उद्धरण उस फरमान यानी फरमान मतलब जो बादशाह का हुक्मनामा है, कहता है उसका अंश है 1598 में अकबर ने जारी किया। ओके, कहता है हमारे बुलंद और मुकद्दस मीन्स होता है पवित्र, होली,
जहन में पहुंचा है। जहन मतलब हमारे तक ये बात पहुंची, हमारे अंदर, हमारे को दिल, जहन मतलब अंदर, ठीक है। जहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबियात गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर, एक इमारत की तामीर कराना चाहते हैं। तामीर मतलब निर्माण, इबादत के लिए मतलब कौन सी जगह बनाएंगे जो क्रिश्चियन से, यीशु के लिए गिरजाघर, एक गिरजाघर बनाना चाहते हैं, वो ये कहता है। उस तक ये खबर पहुंची है। कहता है इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है, खामियात के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए, यानी उनको बनाने दिया जाए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे, निर्माण करने दे, जिससे वे अपनी इबादत कर सके, जिससे वो अपनी इबादत पूजा कर सके। कहता है यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो, यानी कि पालन हो, ठीक है। तो कहता है यानी अकबर भी बड़े सॉफ्ट हार्टेड दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पे अपना गिरजाघर बनाना चाहते हैं उनको बनाने दिया जाए, किसी तरह का उनको डिस्टरबेंस नहीं किया जाए, कोई इसको रोके ना। इसके बाद जो हमारा पांचवें टॉपिक में सेकंड सब टॉपिक है, लोक प्रचलन में इस्लाम, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट। कह रहा है इस्लाम के भारत में आने के बाद, उपमहाद्वीप में आने के बाद कई तरह के चेंजेस आए, ठीक है। कहता है इन प्रिंसिपल द 5 पिलर्स ऑफ द फेथ इन इस्लाम, सिद्धांत रूप पे इस्लाम में विश्वास के 5 स्तंभ है, 5 पिलर्स हैं। क्या? फर्स्ट वन इज अल्लाह इज द ओनली गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, इसे शहादा कहते हैं, ठीक है। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत यानी शाहद हैं, ओके। फिर कहता है दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, इसे नमाज या सलात कहते हैं। कहता है खैरात यानी जकात बांटनी चाहिए, ठीक है, गिविंग आर्म्स, ओके, यानी कि दान देना, जकात, ओके। कहता है फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ होली रमजान, पवित्र रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। पांचवा कहता है परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसे हज कहते हैं, हज के लिए मक्का जाना चाहिए, अपनी तीर्थ यात्रा के लिए मक्का जाना चाहिए। कहता है आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद 632 CE इस्लाम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शिया एंड सुन्नी। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो 632 ईस्वी में हुई, उसके बाद इस्लाम जो है 2 भागों में बट गया, ओके। इसे भाग कर लेना, ये भाग हो गया, 2 भागों में बट गया, ओके, सॉरी करेक्शन कर लें आप लोग। कहता है 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। अब इसके बाद देखते हैं, कहता है अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे आकर बसे, ठीक है, जो अरब से मुसलमान व्यापारी आए और सब समुद्र के रास्ते आ रहे थे, समुद्र तट पे ही बसते थे, तो केरल में जो मालाबार तट है कह रहे हैं वहां पर आकर बसे। He not only adopted the local language Malayalam but he also adopted local customs such as matrilineal and matrilocal। कहता है उन्होंने यहाँ की न केवल लोकल लैंग्वेज यानी मलयालम, केरल की लोकल भाषा मलयालम है ना, कहता है न केवल उसको अपनाया बल्कि यहाँ के जो स्थानीय आचार हैं यानी कि व्यवहार, यानी कि जो रिचुअल्स, परंपराएं, उनको भी इन्होंने अपनाया, जैसे कि मातृकुलिता यानी मातृगृहता। क्या होता है मातृगृहता, मैट्रिलोकल? कहता है वह परिपाटी जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। स्त्रियां विवाह के बाद पुरुष के घर नहीं जाएंगी जैसे कि अमूमन आज के समय में जाती हैं। हाँ, पति उनके साथ उनके घर में आकर रह सकते हैं, यानी कि जिसे आप घर जमाई आज के समय में कहते हैं ना, तो ये उस तरह की परंपरा केरल में थी। तो कहता है मातृगृहता, इसको भी अरब मुस्लिम व्यापारियों ने अपना लिया। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है मस्जिदों की स्थापत्य कला। देखो कह रहा है जब धर्म मिल रहे हैं एक दूसरे से तो कई सारी नई नई चीज़ें उभर कर आती है। तो कहता है इसका एक बेस्ट जो एग्जाम्पल है स्थापत्य कला, यहाँ का आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यू, मस्जिदों का। क्या कहता है इसमें स्थापत्य संबंधी कुछ सार्वभौमिक तत्व थे, कुछ तो सार्वभौमिक थे जो यूनिवर्सल थे, जो सेम थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, ओके, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मक्का। फिर कहता है बहुत से तत्व जिनमें विभिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान, सच एज रूफ्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, इसमें वेरिएशन दिखाई देता है। कैसा वेरिएशन? ये आपके सामने एक चित्र है, ईंटों से बनी आतिया मस्जिद। आतिया मस्जिद कहाँ है? ये बांग्लादेश में जिला मैमनसिंह 1609 में बनाई गई थी। ये ईंटों की बनी हुई एक मस्जिद, आप इसकी छत देखें, ओके। फिर दूसरा इसमें दिखाया हुआ है केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद, ओके। इसके शिखर के आकार की छत पर गौर कीजिए, इसका शिखर देखिए और दोनों का शिखर देखिए, है ना डिफरेंट। तो कहता है कई सारे वेरिएशंस भी थे।
एक और चित्र है, कहता है श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर के सभी मस्जिदों में इसको मुकुट का नगीना समझा जाता है। इसका निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी ये लकड़ी से बना है, वो ईंटों से बना है, वो अलग पत्थर से बना है। सबका आप शिखर भी देख सकते हैं। कहता है इसका शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेपर मैसी से सजाई गई है। देखिए, ठीक है ना, छज्जा आप देखेंगे, आप इसका शिखर देखेंगे, ओके, छज्जा देखेंगे, आपको अलग बिल्कुल दोनों से दिखाई देगा। तो ये कहता है भिन्नताएं भी हैं। फिर कहता है इसमें आखिरी टॉपिक जो आता है 5.3 समुदायों के नाम, नेम फॉर कम्युनिटीज। कहता है हमने अधिकतर हिंदू और मुसलमान शब्द सुने हैं ना। कहता है इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही में ही नहीं था। इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जो संस्कार ग्रंथ और अभिलेखों का शिलालेखों का अध्ययन किया है। कहता है ठीक है, हिस्टोरियंस हैव स्टडीड संस्कृत टेक्स्ट, ओके, एंड इंस्क्रिप्शंस डेटिंग बिटवीन द 8th and 14th सेंचुरी। ये संस्कृत ग्रंथ है, इसको संस्कार ग्रंथ को जो अब ठीक कर लेना, संस्कृत ग्रंथ, ओके। कहता है इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है। द टर्म मुसलमान और मुस्लिम वाज वर्चुअली नेवर यूज्ड। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया था? उनके जन्म स्थान के आधार पर, जहां से वो आए हैं। इंस्टेड पीपल वर ऑकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन फ्रॉम विच दे केम, लाइक टर्किश रूलर्स तुरुस्का, ओके। जो तुर्की मुसलमान, जो तुर्की शासक वहां से आए उनको तुरुस्क कहा गया। तजाकिस्तान से जो आए उनको कहा गया ताजिक, और जो फारस के लोग हैं उनको कहा गया पारसिक, ओके। और इन सभी के लिए कहता है कॉमन वर्ड जो था मलेच, वो हमें सुनाई देता है बार बार, मलेच, ओके। कहता है मलेच जो वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। मलेच के बारे में आपने शुरुआत की चैप्टर्स में भी पढ़ा था। कहता है ये वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी, संस्कृत से अलग लैंग्वेज। ये अनार्य थे, यानी आर्य नहीं थे, असभ्य, अनसिविलाइज मानते थे इनको। ठीक है, आज के यहीं पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ कमेंट्स भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, या आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। आपके सभी सुझावों का स्वागत है। तो आज के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।